नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में। आपका दोस्त जितेंद्र प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। हरियाणा में चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका, 24 घंटे में विधायकों ने छोड़ी पार्टी। निर्भया की मां का पहला रिएक्शन, बोली सीएम ममता बनर्जी हालात संभालने में फेल। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल ने सीबीआई के सामने खोले कई राज। बीजेपी में शामिल होने वाले हैं चंपई सोरेन, बगावत को लेकर बोले हम तो आपके हैं। हसीना सरकार गिराने वाले छात्र नेताओं का बड़ा ऐलान, अवामी लीग के बाद अब खालिद जिया के भी छूटे पसीने। गाजा में अब नहीं गरजेगी इजरायली बंदूकें, सैन्य कार्रवाई खत्म, हमास की रफा ब्रिगेड का खात्मा। जलवायु परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक जोखिम। पिता के निधन के बाद मां को था स्टेज 3 का कैंसर, फाइटर विनेश फोगाट का छल का दर्द। गांववासियों ने तैयार किया हेलीपैड, अब रोप वे से पहुंचेगा राशन। बादल फटने से कटा है संपर्क, नहीं हो पाई राशन के हेलीपैड हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। हिमाचल में कम संख्या वाले 460 स्कूल बंद, नई शिक्षा नीति के ऊपर जोर। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सूबे में 1 अक्टूबर को ही एक ही फेस में 90 सीटों पर चुनाव होंगे। अब 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। जेजेपी के पिछले 24 घंटों में 4 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इसमें ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक और रामकरण कला शामिल हैं। बता दें कि हरियाणा के टोहाना से जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने आज पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अजय चौटाला को एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले पार्टी के एक और विधायक और पूर्व सांसद अनूप धानक और रामकरण काला ने भी पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी दायित्वों से इस्तीफा दिया है। ईश्वर सिंह ने कैथल की गुहला विधानसभा सीट से 2019 में जसपा की टिकट पर जीत दर्ज की थी। विधायक ईश्वर सिंह ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को अपना इस्तीफा सौंपा है। जेजेपी के ऑफिस सेक्रेटरी रणधीर सिंह ने कहा है कि जब हमारी नई पार्टी बनी थी तो नेता शामिल हुए थे और विधायक भी बन गए थे। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस कांड को लेकर देश भर में आक्रोश है। देश भर के डॉक्टर्स विवस्त घटना को लेकर आंदोलित हैं और वे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब इस नृशंसक रेप और हत्याकांड के मामले में निर्भया की मां आशा देवी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हालात को संभालने में फेल रही है, लिहाजा अपने पद से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बता दें कि 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया के साथ गैंगरेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के खिलाफ देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। लोगों में आक्रोश देखते हुए सरकार को महिला सुरक्षा को लेकर कठोर कानून बनाने पड़े थे। बता दें 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई। घटना सामने आने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष की एक महिला चिकित्सक के कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में पूछताछ के लिए शनिवार लगातार दूसरे दिन भी सीबीआई के समक्ष पेश हुए। एजेंसी के अनुसार पूर्व प्राचार्य को पूछताछ के लिए शुक्रवार को अपने साथ ले गई और उनसे देर रात तक 3 बजे तक पूछताछ की गई। एक अधिकारी ने बताया कि घोष ने यहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई कार्यालय में के एक कमरे में रात 9:30 बजे तक बैठाया गया, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। शुक्रवार देर रात तक पूछताछ के कुछ ही घंटों बाद घोष दूसरी बार पूछताछ के लिए शनिवार की सुबह सीबीआई कार्यालय पहुंचे। अधिकारी के मुताबिक घोष साप्ताहिक रोस्टर के बारे में भी पूछा गया, जिसके अनुसार पीड़िता की 36 या कभी-कभी 48 घंटे की ड्यूटी लगाई गई थी। शव मिलने के 2 दिन बाद इस्तीफा देने वाले डॉक्टर घोष ने अपने ऊपर हमला होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद उनके वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से सुरक्षा के लिए अनुरोध किया था। अदालत ने उन्हें एकल पीठ से संपर्क करने का निर्देश दिया था। परास्नातक प्रशिक्षु चिकित्सक का शव 9 अगस्त के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था, जिसके बाद घमासान शुरू हो गया था। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं हैं। झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा
चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उनके दो दौर की बातचीत पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से उनकी दो दौर की बातचीत हो गई है। चंपई सोरेन अभी दिल्ली में है और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होने की चर्चा बताई जा रही है। चंपई सोरेन फरवरी 2024 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद पार्टी ने उन्हें राज्य की कमान सौंपी थी, लेकिन जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो जुलाई के महीने में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और हेमंत सोरेन को फिर से सीएम पद दे दिया गया। हालांकि चंपई सोरेन को हेमंत सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। इसी बीच पत्रकारों ने भी चंपई सोरेन से बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा। इसके जवाब में चंपई सोरेन ने कहा कि आप लोग ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, हम इस पर क्या बोले, हम तो आपके सामने हैं। हालांकि उन्होंने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। अगली खबर, बांग्लादेश में अवामी लीग के बाद अब खालिद जिया की पार्टी के लिए भी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। 15 सालों की सत्ता पर काबिज शेख हसीना को सरकार से हटाने वाले छात्र आंदोलन के नेता अब अपनी पार्टी बनाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार छात्र आंदोलन करने वाले नेताओं के उद्देश्य हैं कि 15 साल से जो स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है वह दोबारा न आए। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश शेख हसीना ने कठोरता से शासन किया, इसलिए छात्र आंदोलन के नेता इन सुधारों के लिए अपनी नई पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे। बांग्लादेश में जून के आखिर में शुरू हुए छात्र आंदोलन ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। छात्र नेताओं के आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया, इसमें 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। इन छात्र आंदोलनों के प्रमुख महबूज आलम ने अपने बयान में कहा है कि वे पार्टी बनाने को लेकर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद फैसला लेंगे, इससे पहले वह आम मतदाताओं से सलाह करना चाहते हैं। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले तहमीद चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि ज़्यादातर संभावना है कि वह अपनी पार्टी बनाएंगे, धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होगी, जिसको लेकर वह काम कर रहे हैं। अगली खबर, इजराइल के सरकारी मीडिया ने बताया है कि गाज़ा पट्टी में इजरायली सेना की लड़ाई खत्म हो गई है। साथ ही यह भी दावा किया है कि इजराइल की सेना ने हमास की रफा ब्रिगेड का खात्मा कर दिया है। वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए इजराइल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी ने कहा है कि इजरायली अब गाज़ा में तभी लौटेगा जब कोई नई खुफिया जानकारी मिलेगी, लेकिन सामान्य तौर पर गाज़ा में इजरायली सेना की कार्रवाई समाप्त हो गई है। चैनल के अनुसार इजरायली सेना ने बताया कि हमास की रफा ब्रिगेड को ख़त्म कर दिया गया है, अब वह अस्तित्व में नहीं है। सिहुना समाचार एजेंसी ने कहा कि ये बातें पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा की स्थिति के आकलन की चर्चाओं के दौरान राजनीतिक स्तर पर कही गई हैं। शुक्रवार को जारी अमेरिका, मिस्र और कतर के संयुक्त बयान में कहा गया है कि पिछले 48 घंटों में दोहा में वरिष्ठ अधिकारियों के मध्यस्थ रूप से बातचीत की गई, जिसका मकसद युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करना था। अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक जोखिम को चिन्हित किया है। साथ ही उन्होंने इस मोर्चे पर बहुत अधिक एक्शन का आह्वान किया है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में गोपीनाथ ने बताया कि कैसे जलवायु परिवर्तन विकास को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही उन्होंने देश में रोजगार सृजन के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत के दृष्टिकोण से जोखिमों को लेकर सबसे नकारात्मक जोखिमों में एक जलवायु से संबंधित है। हम इसे बारिश की अस्थिरता, बारिश के अनुमान लगाने वाले के साथ ही फसल और ग्रामीण आय पर प्रभाव के संदर्भ में देख रहे हैं। हमने एशिया को समग्र रूप से एक क्षेत्र के रूप में देखा है और आप एशिया के तापमान में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं वह वैश्विक औसत से अधिक है। विशेष रूप से भारत के लिए आप यदि 1950 से 2018 को देख लें तो तापमान आधा डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ गया है और इसमें वास्तविक परिणाम है। अगली खबर, पेरिस ओलंपिक में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेडिकल चूकने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट भारत लौट आई है। एयरपोर्ट पहुंचने पर विनेश का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान वह भावुक हो गई। विनेश ने मेडल के लिए CAS में अपील की थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इस निराशा के बाद विनेश ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। भारत पहुंचने से पहले विनेश ने सोशल मीडिया पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के सफ़र के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटे से गांव की लड़की से लेकर एक पहलवान बनने तक उनका सफ़र रहा है। उन्होंने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी मदद की। विनेश ने कहा कि उनके पिता उनका सपना देखते थे कि उनकी बेटी एक दिन हवाई जहाज़ में उड़ेगी और वे नीचे सड़क पर बस चलाएंगे, लेकिन उनकी मां का सपना सिर्फ इतना था कि उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिएँ।
अगली खबर, विश्व में प्राचीन लोकतंत्र में प्रसिद्ध मलाना गांव 1 अगस्त को बादल फटने से आई बाढ़ के कारण संपूर्ण विश्व से कट गया। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाने की व्यवस्था तो कर ली, लेकिन वहां तक राशन पहुंचाने के प्रयास विफल हुए। आज भी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन लैंड नहीं कर पाया। मलाना वासियों को पुनः निराश होना पड़ा। मलाना गांव के लोगों के सामने जब राशन की समस्या खड़ी हुई है, तो हेलीकॉप्टर से राशन की व्यवस्था करने की बात हुई, जिसके बाद उन्होंने खुद युद्ध स्तर पर काम करके 2 दिनों में हेलीपैड बनाकर तैयार कर दिया। मलाना के लिए हेलीकॉप्टर ने गत 2 बार शनिवार को सुबह 1 बार उड़ान भरी, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि हेलीपैड के आसपास पेड़ हैं, जिस कारण से लैंडिंग करना कठिन हो रही है। अगली खबर, कम एनरोलमेंट के चलते प्रदेश सरकार में 460 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों को बंद कर दिया है। इनमें से 99 प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी एडमिशन नहीं थी, इन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है। जबकि 361 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को, जहां छात्र संख्या 5 से कम थी, नज़दीकी दूसरे स्कूलों में मर्ज किया गया है। बंद किए गए इन सरकारी स्कूलों में स्टाफ, छात्रों, ऑफिस रिकॉर्ड और भवनों का क्या होगा, इसे लेकर अलग अलग दिशा निर्देश लिखित जारी हुए हैं। बंद होने वाले स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर या वाटर कैरियर से संबंधित ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के डिस्पोजल पर जाएगा। बंद होने वाले स्कूल के बच्चों को नज़दीकी स्कूल में ट्रांसफ़र करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर से लेकर सेंटर हेड टीचर तक जिम्मेवारी होगी। तो बंधुओं, ये थे आज के अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे AB न्यूज़ के यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें AB न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।